अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे आपको एक सिंपल सी जो है ना रकम दी हुई है। इसके अंदर से आपने सबसे पहले जो है ना कोफिशेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। कोफिशेंट किसे कहते हैं? देखें, ये एक्स की पावर 3 है, इसके पीछे जो भी लफ्ज़ लिखा हुआ है वो कोफिशेंट है। फिर ये एक्स की पावर 2 है, इसके पीछे जो भी लफ्ज़ लिखा हुआ है ये इसका कोफिशेंट है। एक्स की पावर 2 है, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 खुद से लिख लेंगे। ये माइनस और साथ में ये 1, तो इसका कोफिशेंट क्या हो जाएगा? -1। फिर ये एक्स है और इसके पीछे अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है -12, तो इसका कोफिशेंट क्या हो जाएगा? -12। और यानी माइनस को इंक्लूड करना होता है। और ये आखिरी लफ्ज़ जो है ये 4 है। अब करना क्या होता है, हम लोगों ने कुछ ऐसे लफ्ज़ ढूंढने होते हैं जिनको इस रकम में पुट करें एक्स की जगह पे, तो हमारा आंसर जो है ना वो ज़ीरो आ जाए। कोई से 3 ऐसे लफ्ज़ ढूंढने होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मसला होता है। डिफरेंट लोग जो है ना मतलब डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं और तुक्के लगाते रहते हैं और मतलब टाइम ज़ाया करते हैं। एक्स की जगह पे अपने पास से ही लफ्ज़ पुट करते रहते हैं, देखते हैं ज़ीरो आया नहीं आया, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस तरीके से आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, 2 मिनट में क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैलकुलेटर आपको बता देगा कि एक्स की जगह पे ना आपने क्या पुट करना है। ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छे वाला जो है ना आपने कैसियो का ले लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कहते हैं। सबसे पहले आपने ये मोड का बटन दबाना है। जब आप ये मोड का बटन दबाएंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब ये इक्वेशन का एक बटन है 5, उसने कहा 5 का बटन दबा दें, तो ये देखें मैंने 5 का बटन जो है ना यहाँ प्रेस कर दिया। तो जो ही मैंने 5 का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखें एक और ऑप्शन आ गया 4 का। तो दोबारा जो है ना मैंने ये 4 प्रेस करना है। तो अब देखें आपके पास ये इस तरह की एक विंडो जो है ना ओपन हो जाएगी, यानी इस तरह की एक स्क्रीन ओपन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में आपने करना क्या है, 1 बाय 1 जो है ना आपने इन कोफिशेंट्स को ना पुट कर देना है। सबसे पहला कोफिशेंट एक्स की पावर 3 के पीछे क्या लिखा हुआ है? 3। तो मैंने देखें यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले 3 लिखूँगा और साथ में इक्वल का बटन दबा दूँगा। ये देखें, साथ ही अब दूसरा ऑप्शन वो कह रहा है दूसरा कोफिशेंट क्या है। अब एक्स के पीछे क्या लिखा हुआ है? -1। ये ले जी, ये माइनस और ये वाला 1 मैंने लिखा और साथ में इक्वल का बटन दबा दिया और साथ में ये सी आ गया। फिर एक्स के पीछे -12, अब ये पुट कर देंगे तीसरा माइनस और ये 12 आ गया। फिर इक्वल का बटन दबाएंगे और एंड पे ये आखिरी जो कांस्टेंट है जिसे हम लोग 4 कहेंगे, हम लोग ये लिखेंगे 4। ये देखें मैंने लिखा और जो है इक्वल का बटन दबा दिया। तो एंड पे आपने 2 बार इक्वल दबा देना। ये जो ही दबाएंगे थोड़ी देर बाद वेट का निशान आएगा और आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। उसने कहा अब एक्स की जगह पे एक तो -2 पुट करो, दोबारा फिर इक्वल दबाएं, फिर एक्स की जगह पे +2 पुट करो, फिर इक्वल दबाएं और फिर एक्स की जगह पे 1/3 आपने जो है ना यहाँ पे पुट कर लेना है। तो आपका जो है ना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये उसने हमें डायरेक्ट बता दिए। देखिए सबसे पहले जो रकम होगी ना उसको आपने फ़र्ज़ कर लेना एक पोलिनोमियल के बराबर, यानी px के बराबर। रकम को आपने पोलिनोमियल के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। अब सबसे पहले ये कैलकुलेटर ने कहा था एक्स की जगह पे आप 2 पुट कर लें। ओके, कोई भी आप पहले पुट कर लें, नो इशू। सबसे पहले ये रकम थी, इसमें आपने p लिखा, एक्स की जगह पे पुट किया 2, फिर बराबर फिर 3 लिखा, फिर एक्स की जगह पे क्या पुट किया 2 और ऊपर 3 आ गया, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे 2 और ऊपर स्केयर आ गया, फिर माइनस, फिर 12, फिर एक्स की जगह पे 2 और ये 4 एज इट इज़ आ गया। फिर ये 3 आ गया, फिर 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया, -2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, -12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 +4 यहाँ पे वैसे ही आ गया। फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, फिर ये -4 -24 और ये +4 जो ना यहाँ पे हम लोगों का रह गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये -24 ये +24 ख़त्म, -4 +4 जो है ख़त्म, तो इसका आंसर जो है ना 0 आ जाएगा। सो हम लोगों का आंसर जो है ना वो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 आ गया। तो ये 0 कब आया आंसर? आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 कब आया, जब हमने x को 2 के बराबर रखा। तो अब फैक्टर कैसे बनाते हैं, इस 2 को उठा के इस तरफ ले आए, ये +2 था इधर आके -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x -2। तो ये मैंने देखें लिख दिया, ये मैंने लिखा जी x -2 इज़ अ फैक्टर। तो यहाँ पे देखें मैंने x -2 क्या लिख दिया, इज़ अ फैक्टर। अब दोबारा हम दूसरा लफ्ज़ जो है ना कैलकुलेटर ने कहा था एक्स की जगह पे हम -2 पुट कर दें। ओके जी, एक्स की जगह पे -2 पुट कर देंगे। ये पूरा क्वेश्चन था, इसके अंदर एक्स की जगह पे आपने -2 पुट कर देना। फिर p लिखा, फिर एक्स की जगह पे देखें -2, फिर 3, फिर एक्स की जगह पे -2 और ऊपर क्यूब आ गया, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पे -2 और ऊपर स्केयर था, फिर माइनस, फिर 12, फिर एक्स की जगह पे -2 और ये 4 एज इट इज़ आ गया। फिर ये रकम लिख ली, फिर ये 3 लिखा, ये माइनस था और ऊपर क्यूब था,
तो माइनस का क्यूब लिया तो जाहिर है माइनस तो ख़त्म नहीं होगा, माइनस ही रहा। 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया, ये माइनस वैसे ही, ये माइनस और ऊपर स्केयर है तो माइनस का स्केयर लिया तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 का स्केयर लेंगे तो 4, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, और साथ में ये रकम यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये चीज़ वैसे ही, फिर -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -24, फिर -4 +24 और +4 जो है ना यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, आंसर आएगा 0। अब ये आंसर 0 कब आया, जब x की जगह पे हम लोगों ने पुट किया -2, तो इस -2 को उठा के इस तरफ ले आए तो +2 आ जाएगा, तो एक फैक्टर बन जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि x + 2 जो है ना इज़ अ फैक्टर। तीसरी रकम उसने कहा था कि x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1/3 पुट करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये रकम लिखी पोलिनोमियल, इसमें x की जगह पे जो है ना 1/3 पुट किया, 3 लिखा, फिर x की जगह पे 1/3, फिर 3 ऊपर रह गया, फिर x की जगह पे 1/3 ऊपर स्केयर था, माइनस फिर 12, फिर x की जगह पे 1/3 और ये 4 वैसे रह गए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे फिर 3 वैसे ही, फिर 1 लिखा और 3 का क्यूब लिखा। 3 का क्यूब जब हम लोगों ने यहाँ पे लिया वो आ गया 27, -1 लिखा, 3 का स्केयर लिया तो 9 रह गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 4 जो है ना यहाँ पे 12, ये कट जाएंगे दोनों, माइनस रह गया यहाँ पे, और साथ में ये वाला 4 रह गया क्योंकि ये कट गया ना, तो 3 4 12, 4 रह गया और ये 4 रह गया। यहाँ पे जो है ना ये भी कटिंग हो जाएगा, 3 9 27, यानी ऊपर सिर्फ 1 है, ठीक है, और नीचे सिर्फ 9 रह गया, माइनस फिर 1/9, और ये दोनों रकमें एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये माइनस प्लस से ख़त्म, ये माइनस प्लस से 1/9 प्लस का, ये माइनस का ख़त्म हो गया, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब अगर देखें ये 0 कब आया, जब x की जगह पे 1/3 पुट किया, तो इस 1/3 को उठा के इस तरफ ले आएंगे, यहाँ प्लस से इधर आके -1/3 हो जाएगा। ये लें जी, ये आप देख सकते हैं x - 1/3 इज़ अ फैक्टर, तो ये एक फैक्टर यहाँ पे बन जाएगा। तो अब 3 फैक्टर हम लोगों ने बनाए हैं, ये रकम लिखी, बराबर में सारे फैक्टर लिख देंगे, ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है और ये वाला ये तीसरा फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों की एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ इसी तरह आपको एक रकम दी हुई है, तो पहला काम आप इसमें कोफिशेंट देख लें, इसका कोफिशेंट 2 है, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन इस पर प्लस का 1 है। इसके पीछे देखें ये 2 है लेकिन साथ में माइनस है तो फिर -2 है, और ये ऑलरेडी -1 है तो इसको माइनस, अगर प्लस होता तो फिर 1 लिखते, लेकिन माइनस है तो फिर -1 लिखेंगे। ये कोफिशेंट है। अब आपने करना क्या है, इन कोफिशेंट्स को जो है ना आपको पता है हम लोगों ने कैलकुलेटर में जाके पुट करना होता है। तो ये चीज़ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये तो आपकी स्क्रीन आ गई ना, इस स्क्रीन को कैलकुलेटर को दोबारा कैसे ठीक करना है, ये मोड का बटन दबाना है, और उसने कहा कंप्यूटर के लिए 1 दबाएं, तो आपने ये देखें ये 1 का बटन प्रेस किया और इक्वल दबा दिया, ये देखें दोबारा फिर हो गया। लेकिन जब इन क्वेश्चन को हल करना है तो मोड का बटन दबाना है, फिर आपने ये 5 का बटन दबाना है, ठीक है, तो फिर आगे ये 4 वाला यानी 4 का बटन दबाना है, ठीक है, ये आपने दबाया और ये आपके पास देखें ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये आप 1 बाय 1 जो है ना कोफिशेंट पुट कर दें। पहला कोफिशेंट यहाँ पे x की 3 के पीछे था 2, तो आप ये देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 2 लिखूँगा और इक्वल का बटन दबा दूँगा, मैंने दबा दिया, अब दूसरा आ गया। अब x की 2 के पीछे क्या लिखें जी 1 लिखते हैं, ये लें जी मैंने यहाँ 1 लिखा और इक्वल का बटन दबा दिया। और तीसरा कोफिशेंट था x के पीछे -2 लिखा हुआ है, तो अब हम क्या पुट करेंगे -2 और इक्वल का बटन दबा देंगे। और फिर आखिर में जो आखिरी कोफिशेंट था वो था, कोफिशेंट तो नहीं था वो कांस्टेंट था -1, अब वो लिखेंगे यानी -1 लिखेंगे और इक्वल का बटन दबाएंगे। एंड पे 2 बार इक्वल दबाना है, ले जी ये आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले वो कह रहे हैं x की जगह पे -1 पुट करो, फिर इक्वल दबाएंगे, x की जगह पे 1 पुट करो, फिर इक्वल दबाएंगे, x की जगह पे -1/2 पुट करें। ये ले जी, ये रकम जो भी आपको दी होगी उसको सबसे पहले आपने px के बराबर फ़र्ज़ कर लेना, ये हम लोगों ने कर लिया। बस इसके अंदर आप लोगों ने x की जगह पे सबसे पहले 1 पुट करना है, क्योंकि कैलकुलेटर ने कहा था ना कि पहले 1 पुट करें, उसके बाद -1 पुट करें, फिर -1/2 पुट कर दें। 1 बाय 1 जो है ना आपने पुट कर देना, ये रकम थी। फिर इसी तरह p लिखा, x की जगह पे 1 लिख दिया, क्योंकि पहले हम x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, फिर 2 लिखा, फिर x की जगह पे 1 लिख दिया, ऊपर 3 था 3 लिखा, फिर x की जगह पे 1 लिखा और ऊपर स्केयर लगा दिया, फिर माइनस लिखा, फिर 2 लिखा, फिर x की जगह पे 1 और उसके बाद ये 1 वैसे ही रह गया। फिर ये रकम वैसे, फिर 2 लिखा, 1 का क्यूब लिया तो 1 ही रह गया, 1 का स्केयर लिया 1, ये 2 1 सा 2 और ये ऐसे ही रह गया।
फिर ये रकम वैसे ही 2 1 ज़ा 2, फिर ये 1 वैसे ही -2 -1, ये -2 इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, आंसर आएगा 0। अब ये 0 आंसर आया इसकी वजह से x = 1 था। फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, या +1 था इधर आके -1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि x - 1 इज़ अ फैक्टर। अब दूसरा काम उसने कहा था कि x की जगह पे -1 आपने जो है ना यहाँ पे पुट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट कर देंगे। ये ले जी, अब दोबारा फिर ये रकम लिखी और x की जगह पे वो -1 पुट कर देना। p लिखा, फिर x की जगह पे -1, फिर 2 लिखा, x की जगह पे -1 और ऊपर 3 आ गया। फिर x की जगह पे -1 ऊपर स्क्वायर आ गया -2, फिर x की जगह पे -1 और ये वैसे ही आ गया। फिर ये रकम वैसे ही 2 वैसे ही, -1 का क्यूब लिया तो -1 ही आ गया, क्योंकि माइनस तो ख़त्म नहीं होगा, ऊपर 3 था। फिर यहाँ पे प्लस ऐसे ही, ये -1 था और ऊपर स्क्वायर था, तो ये माइनस ख़त्म होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये रकम वैसे ही आ जाएगी। फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, ये 1 वैसे ही, और 2 - 1 जो है ना, ठीक है, ये रह जाएगा। यानी कि ये रकमें हम लोगों के पास रह जाएंगी। आप देख सकते हैं ये +2 -2 ख़त्म, ये इससे ख़त्म हो गया, आंसर रह गया 0। अब ये 0 आंसर कब आया, जब हम लोगों ने x को बराबर रखा है -1 के। तो फैक्टर बनाने के लिए इस -1 को इस तरफ ले आए बराबर के, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये ले जी। सो x + 1 जो है ना वो क्या है, एक फैक्टर है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद है फिर अब तीसरी रकम उसने क्या कहा था, x की जगह पे क्या पुट करना है, -1/2। x की जगह पे -1/2 पुट करना है। तो ये वो रकम थी। फिर p लिखा, फिर x की जगह पे क्या पुट किया, -1/2, फिर 2, फिर x की जगह पे -1/2 और ऊपर 3 लगा दिया, प्लस फिर x की जगह पे -1/2 और ऊपर स्क्वायर था, फिर माइनस, फिर 2, फिर x की जगह पे -1/2 और ये -1 वैसे रह गया। फिर ये रकम वैसे ही, फिर 2 वैसे ही, माइनस वैसे ही, 1 वैसे ही, 2 का क्यूब ले लेना है तो वो 8 आ जाएगा, प्लस फिर ये माइनस है और ऊपर स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 रह जाएगा। जब क्यूब हो तो माइनस नहीं ख़त्म होता, जब स्क्वायर हो तो जो है ना माइनस ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें ये 2 इस 2 से जो है ना ख़त्म हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 रह गया, और ये -1 वैसे। अब इधर भी कटिंग करवा लें, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 8, यानी ऊपर रह गया -1 वो लिखा, नीचे क्या रह गया, 4 रह गया, फिर 1/4 रह गया, फिर +1 रह गया, फिर -1 रह गया, ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, आंसर रह गया हम लोगों का 0। अब ये आंसर 0 कब आया, जब x को रखा -1/2 के बराबर। तो ये -1/2 जब इस तरफ आया तो ये +1/2 हो गया। ये देखिए x + 1/2। तो ये तीनों फैक्टर हम लोगों के यहाँ पे बन गए। एंड पे आपने क्या करना होता है, इसको बस सिंपली यहाँ पे आप लिख दें, रकम लिखें और तीनों फैक्टर्स, ये पहला फैक्टर था, दूसरा था, और ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको सामने लिख दिया। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये वो वाली रकमें हैं जिनको = 0 रख के आप x का आंसर निकालेंगे और उस x के आंसर को इसमें पुट करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों की वीडियो कंप्लीट होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।